स्टार्ट। दोस्तों आज मैं CPO 2024 में होने वाले मेडिकल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आप जब रिपोर्ट करेंगे तो आपका DV कंप्लीट होने के बाद आपका एक्सरे होगा, देन आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में मेनली आपका शुगर टेस्ट और हेमोग्लोबिन सारी रिपोर्ट देखे जाएंगे, नॉर्मल रेंज के अंदर रहेगा। तो इसलिए आप जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिएगा। फिर इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन में खासकर ध्यान रखे रहिए, आप पानी पीते रहिएगा, क्योंकि पानी ना पिएंगे तो यूरिन आपका येलोइश कलर होगा, जिसके कारण आपको शायद री मेडिकल मिल सके। तो ब्लड पानी पीते रहिएगा और डिस्चार्ज करते रहिएगा। इनकेस जिन बच्चों का ब्लड यूरिन टेस्ट येलो होता है, तो जब आपको बाथरूम में दिया जाएगा यूरिन कलेक्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए, जिसके कारण आपको री मेडिकल कम से कम चांसेस रहेगा ना मिले। और री मेडिकल मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि री मेडिकल यहाँ 6 से 7 दिन का री मेडिकल में टाइम लग जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। मैं तीसरी बात करता हूँ पल्स रेट की। जो बच्चे जब आप ग्रुप के साथ खड़े रहेंगे, 10 से 12 लोग का ग्रुप बना रहा है, एक डॉक्टर चेक कर रहा है, तो 12 के ग्रुप में क्या हो रहा है कि बच्चे नर्वस हो जा रहे हैं। डॉक्टर को देख के किसी का एक पॉइंट मिल रहा है तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है ओवरऑल ग्रुप में अपने। तो मैं यही कह रहा था कि आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आप जब डॉक्टर के सामने रहेंगे एकदम लंबी लंबी सांस लेते रहेंगे, जिसके कारण आपका पल्स रेट हाई नहीं होगा। और इसके बाद आपका बीपी ना पाता। बीपी में बहुत बच्चों का बीपी हाई हो रहा है नर्वसनेस के कारण, क्योंकि हमारे यंगस्टर एज में बीपी किसी की सबकी नॉर्मल रहती है, लेकिन नर्वसनेस के कारण बीपी हाई हो रही है। तो इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप बीपी टेस्ट होने से पहले पानी पी लीजिए और लंबी लंबी सांस लीजिए, जिससे आपके बीपी नहीं बढ़ेगा। सेकेंड, आपकी यदि इनकेस बीपी बढ़ी है, आपको पता चल जाएगा उसके बाद ही इनकेस री मेडिकल मिलता है। तो री मेडिकल मिलने आप दवाई ले सकते हैं बीपी का। तो बीपी का दवाई लेने के बाद आप एक दो का तो जिन बच्चों को लगता है कि उनकी बीपी हाई रहेगी, क्योंकि नोट करते समय आप देख सकते हैं, जब आप डॉक्टर आपका बीपी नोट करेगा तो आप उस समय देख सकते हैं कि आपकी बीपी कितनी है। तो वो आपको अगले दिन जब रिजल्ट सुनाएगा, इनकेस बीपी में री मेडिकल मिलता है, तो आप जाइए बाहर मेडिकल स्टोर से, बीपी की हाई है तो लो की दवाई ले लीजिए और आप उसको कंज्यूम करिए। मेरे साथ केस यही होता है, मेरी बीपी 160 थी, जो कि नॉर्मल से कहीं ज़्यादा था। नॉर्मल रेंज 120 से 80 होता है, ±5 आप रख सकते हैं। तो अब मैंने बीपी की दवाई लिया और उसके बाद सीधे मेरी बीपी नॉर्मल हो गई थी। तो आप भी यही कीजिएगा। इवन आप यदि बीपी की दवाई ले सकते हैं तो आप बीपी की दवाई लेके जाइएगा, खा भी लीजिएगा। तो कोई उससे एक खुराक खाने से नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि नर्वसनेस आपको वहाँ पे फील होगा, तो वो आपकी बीपी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो फिर इसके बाद चौथा पॉइंट करते हैं, सबसे ज़्यादा आई को लेके बच्चों में कन्फ्यूज़न है। आई के लिए बोल दे रहा हूँ कि आई के लिए विज़न, जो आपके दूर डिस्टेंस विज़न होता है, उसके लिए आप यहाँ पे एक चार्ट चेक हो रहा है AUX वाला, जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। वो सरकारी गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल है वही चेक होती है। तो आपको नॉर्मल विज़न 6 मीटर पे रख के करवाया जाएगा। तो आप जितना भी चार्ट रीड कर लीजिए, चार्ट एकदम अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने ही रहेगा। और घबराइएगा मत, क्योंकि घबराने से आप और ख़ासकर लास्ट में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में कन्फ्यूज़न हो रहा है बच्चों में, वो V और A के कन्फ्यूज़न है, जो चार्ट में सबसे लास्ट लाइन है। तो उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। इवन आप 1-2 बार रीड कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। पढ़ा रहे हैं। और यदि बात करते हैं पास के विज़न की, पास के विज़न में किसी को भी नहीं पॉइंट मिल रहा है, आराम से आप पास का विज़न क्लियर कर लेंगे। जस्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको पास का विज़न चेक कर रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस के केस में बताता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस में मुझे पता चला कि अभी एक लड़के को, हम लोग के साथ का ग्रुप का था, एक बंदे को कलर ब्लाइंडनेस में शायद री मेडिकल मिला है। और ये कलर ब्लाइंडनेस नॉर्मल है। आप कलर ब्लाइंडनेस ईजिली नंबर बस पढ़ा रहा है चार्ट में। एक उनकी किताब होती है, उनमें कलर ब्लाइंडनेस को लेकर उस किताब पढ़वा रहा है, और एक उनके रंग रहते तो कलर रहते तो उसको एरो मार्क करके उस पर चलाना पड़ता है। पांचवा पॉइंट होता है नोज़ को लेके DNS में सबसे ज़्यादा बच्चों को इशू हो रहा है। नॉर्मल DNS आप यदि आप कहीं भी किसी भी सिविल हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे, तो वहाँ के सिविलियन हॉस्पिटल में